हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पॉइंट इंडिया यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग बीसी फर्स्ट सेमेस्टर ई कॉमर्स इंट्रोडक्शन ऑफ ई कॉमर्स पार्ट 2 देख रहे हैं। ये यूनिट 1 है। हम लोग यूनिट 1 का कल पिछला लेक्चर देखे थे पार्ट 1, आज देखेंगे पार्ट 2। चलिए देखते हैं। ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, तो इसमें देखिए सीरीज पार्ट 2 है। देखिए, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ बिजनेस मॉडल इन ई कॉमर्स। इसमें क्या पूछा गया है कि ई कॉमर्स के कुछ महत्वपूर्ण बिजनेस मॉडल को बताइए। तो हम लोग इसका आंसर लिखते हैं। क्या आंसर? ई कॉमर्स मॉडल्स क्रिएटिंग एन ई कॉमर्स सोल्यूशन मेनली इन्वॉल्व क्रिएटिंग एंड डेवलपिंग ई कॉमर्स साइट। ध्यान दीजिए, ई कॉमर्स मॉडल, पहले ध्यान दीजिए, ई कॉमर्स क्रिएटिंग एंड ई कॉमर्स सोल्यूशन। ई कॉमर्स मॉडल्स क्यों बनाए गए हैं? क्योंकि मेनली इन्वॉल्व क्रिएटिंग एंड डेवलपिंग ई कॉमर्स साइट। ई कॉमर्स की जो वेबसाइट होती हैं उन्हीं को और अधिक लोगों तक बढ़ाने के लिए तथा डेवलपिंग यानी डेवलप करने के लिए हम लोग ई कॉमर्स मॉडल को पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखा गया ई कॉमर्स मॉडल क्रिएटिंग एंड ई कॉमर्स सोल्यूशन मेनली इन्वॉल्व क्रिएटिंग एंड डेवलपिंग ई कॉमर्स साइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब कौन कौन से हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ बिजनेस मॉडल इन ई कॉमर्स। पहला क्या है? बिजनेस टू बिजनेस यानी बी टू बी। बी टू बी चलिए देखते हैं क्या होता है। अब बी टू बी मॉडल्स इन्वॉल्व इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन फॉर ऑर्डर परचेज। ध्यान दीजिए, बी टू बी मॉडल इन्वॉल्व इलेक्ट्रॉनिक क्या है? ट्रांजैक्शन फॉर ऑर्डरिंग एंड परचेज। जब हम कभी भी कोई भी सामान को ऑर्डर, ई कॉमर्स वेबसाइट पे सामान को ऑर्डर करते हैं तो हम उस सामान को ऑर्डर करने के बाद उसका ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तथा उसे परचेज करते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं? एज वेल एज अदर एडमिनिस्ट्रेशन टास्क बिटवीन हाउसेस। क्या होगा बी टू बी में? और क्या होगा? एज वेल एज अदर एडमिनिस्ट्रेशन टास्क बिटवीन हाउस। फिर क्या होगा? इट इंक्लूड ट्रेडिंग गुड्स। ट्रेडिंग गुड्स माने क्या होता है? सामान वाहक। इट इंक्लूड ट्रेडिंग गुड्स, इसमें सामान वाहक होते हैं। सच एज ए बिजनेस सब्सक्रिप्शन प्रोफेशनल। इसके अंदर, इस बिजनेस के अंदर क्या क्या आते हैं ये भी देखिए। सच एज ए बिजनेस सब्सक्रिप्शन प्रोफेशनल सर्विस मैन्युफैक्चरर एंड होलसेलर डीलिंग। समटाइम्स B2B मॉडल्स ABC कंपनी सेल्स ऑटोमोबाइल। ध्यान दीजिएगा, हम लोग फिर से पुनः एक बार पढ़ लेते हैं फिर से यहाँ से कि क्या है इसके अंदर क्या आते हैं। इंक्लूड, इसके अंदर B2B इंक्लूड क्या है? ट्रेडिंग गुड्स सच एज ए बिजनेस सब्सक्रिप्शन। इसके अंदर सब ये सब आते हैं। बिजनेस सब्सक्रिप्शन प्रोफेशनल सर्विस मैन्युफैक्चरर एंड होल सेल डीलिंग। ठीक है, इसके अंदर मैन्युफैक्चरर आते हैं, होलसेल डीलिंग आती है। ये सब बिजनेस टू बिजनेस का आते हैं। मतलब कि कोई बड़ा व्यापारी है, कोई छोटे व्यापारी को यदि वह कोई प्रोडक्ट देता है तो यह किसके अंदर आता है? बिजनेस टू बिजनेस के अंदर। ठीक है, चलिए तो फिर आगे क्या दिया है? एज ए एग्जाम्पल दिया है इसमें कि ABC कंपनी सेल्स ऑटोमोबाइल पार्ट। यानी कि ABC कोई कंपनी है, वह ऑटोमोबाइल पार्ट्स को बेचती है। XYZ कंपनी असेंबल, XYZ कोई कंपनी जो कि बनाती है। ठीक है, the automobile parts and XYZ company assemble these parts and then sells the automobile to customer। हमने क्या बताया कि ABC मान लो कोई कंपनी है और जो कि प्रोडक्ट को बनाती है और वह बनाकर XYZ को दे देती है। XYZ उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करता है। ठीक है, एंड सेल्स द ऑटोमोबाइल टू कस्टमर, कस्टमर को देता है। XYZ कंपनी कम्स अक्रॉस द वेबसाइट ऑफ ABC। यानी XYZ कंपनी सबसे पहले ABC की बिजनेस वेबसाइट पर आती है। ठीक है, एंड फाइंड इट सुटेबल XYZ देयरफॉर। फिर वह अपने लिए एक अच्छा, एक सामान्य
तथा अपने आवश्यकता अनुसार एक प्रोडक्ट को ढूंढती है। एक्स वाई देयरफॉर फिर क्या करती है, रिक्वेस्ट फॉर मोर इंफॉर्मेशन, तथा उसके बाद क्या लिखा गया, रिक्वेस्ट फॉर मोर इंफॉर्मेशन, उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करती है। ठीक है, request for more information about ABC and finally decide to purchase automobile parts, automobile from ABC। तथा जो XYZ कंपनी आती है सर्वप्रथम क्या करती है, XYZ कंपनी सर्वप्रथम वह ABC की मोबाइल, ABC की ऑफिशियल जो कि बिजनेस वेबसाइट होती है उस पर जाती है, तथा ABC के वह जो उस पे प्रोडक्ट उपलब्ध है वह प्रोडक्ट को देखती है तथा उसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करती है, तथा जानकारी प्राप्त करने के बाद वह उस प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। ध्यान दीजिएगा, पर एंड डिसाइड टू परचेज ऑटोमोबाइल फ्रॉम ABC। ठीक है, फिर XYZ प्लेस एन ऑर्डर ऑन वेबसाइट ऑफ ABC आफ्टर ABC रिसीव द ऑर्डर डिटेल ऑर्डर इज कंफर्म। अब इसका मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा, XYZ प्लेस एन ऑर्डर ऑन वेबसाइट। जब ABC जो XYZ है वह ABC की वेबसाइट पे जाकर प्रोडक्ट को अपलोड कर देता है, तो XYZ प्लेस एन ऑर्डर ऑन वेबसाइट ऑफ ABC। जब ठीक है, तो ABC क्या करता है, प्रोडक्ट को, जब प्रोडक्ट उसके वेबसाइट पर ऑर्डर आ जाता है तो ABC क्या करता है, ABC रिसीव करता है उस ऑर्डर को तथा उसकी डिटेल को देखता है तथा उस ऑर्डर को ABC कंफर्म करता है। ABC कंफर्म करने के बाद का जो प्रोसेस होता है, उसके बाद वह उसे सामान पैक करता है, फिर डिलीवरी कराता है, फिर वह XYZ के पास चला जाता है। ठीक है, तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है कि एक बड़ा व्यापारी छोटे व्यापारी को सामान, मतलब कि एक बड़ा व्यापारी आता है, अब उसके छोटे व्यापारी के बिजनेस, मान लीजिए कोई भी एक कंपनी है, वह दूसरे कंपनी की वेबसाइट पर जाकर चेकआउट करती है तथा अपनी आवश्यकता अनुसार प्रोडक्ट को खरीदती है। ठीक है, और प्रोडक्ट खरीदने के बाद पहले प्रोडक्ट को जानकारी प्राप्त करेगी, उसके बाद प्रोडक्ट को खरीदती है, और खरीदने के बाद जो दूसरी जिस भी वेबसाइट से उस कंपनी ने खरीदा वह जो वेबसाइट होगी वह उस ऑर्डर को कंफर्म करेगी तथा उसके बाद उस ऑर्डर को पैक करके उसको भेज देगी। ठीक है, तो यह जो प्रोसेस होता है एक व्यापारी का दूसरे व्यापारी के द्वारा प्रोडक्ट खरीदना, सामान का लेन देन करना ही मॉडल क्या कहलाता है, बिजनेस टू बिजनेस। चलिए इसके एडवांटेज देखते हैं। एडवांटेज क्या है, एडवांटेज है it can efficiently maintain the movement of supply chain। क्या है, it can efficiently maintain the movement of supply chain and manufacturing and processing process। ठीक है, क्या है, ध्यान दीजिए, इसका मीनिंग क्या होता है, it can efficiently maintain the movement of supply chain। B2B से B2 मॉडल से क्या होता है, जो कि एक सप्लाई चेन होता है। सप्लाई चेन मतलब समझिए, जो एक बड़ा व्यापारी छोटे व्यापारी को सामान देता है, फिर छोटा व्यापारी अपने से छोटे व्यापारी को सामान देता है, फिर छोटा व्यापारी वह कस्टमर को सामान देता है, यह एक सप्लाई चेन है। इस सप्लाई चेन को मेंटेन कौन बना के रखता है, B2B मॉडल। ठीक है, एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग, और जो कि यह इसमें B2B मॉडल के अंदर क्या आता है, मैन्युफैक्चरिंग करना एंड उसको आगे प्रोसेस करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, इट कैन ऑटोमोबाइल कोऑपरेट प्रोसेस टू डिलीवर द राइट प्रोडक्ट एंड सर्विस क्वालिटी कॉस्ट इफेक्टिव। ठीक है, B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस मॉडल के अंदर आते हैं कि ऑटोमोबाइल को कोऑपरेट करना तथा डिलीवर द राइट प्रोडक्ट यानी सही प्रोडक्ट का चुनाव करना तथा सही प्रोडक्ट को कस्टमर को सही सलामत तथा कॉस्ट इफेक्टिवली एक उचित मूल्य पर प्रदान करना। यह किसकी जिम्मेदारी होती है, एक उस वेबसाइट वाले की जिम्मेदारी होती है जो वेबसाइट चला रहा है। यह पूरा प्रोसेस किसके अंदर आता है, बिजनेस टू बिजनेस, यानी एक व्यापारी का दूसरे व्यापारी से संगठन किसके अंदर होता है, बिजनेस टू बिजनेस मॉडल पर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है बिजनेस टू कंज्यूमर। ठीक है, बिजनेस टू कंज्यूमर ठीक है, बिजनेस टू कंज्यूमर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, द
B2C models involve transaction between business organization। B2C माने क्या होता है? बिजनेस टू कंज्यूमर, कंज्यूमर बोले तो कस्टमर, बिजनेस टू कस्टमर, मॉडल इन्वॉल्व ट्रांजेक्शन। इसमें ध्यान दीजिए, इसमें क्या क्या होते हैं? ट्रांजेक्शन बिटवीन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड कंज्यूमर। फिर से ध्यान दीजिए, B2C मॉडल इन्वॉल्व ट्रांजेक्शन एंड बिटवीन बिजनेस, बिजनेस क्या है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड कंज्यूमर्स। ठीक है, तो ध्यान देते हैं जो B2C मॉडल्स के अंदर क्या आते हैं, जो कि जब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और कंज्यूमर्स एक दूसरे से कोई प्रोडक्ट, मतलब मान लीजिए कंज्यूमर्स कोई प्रोडक्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से खरीदता है, जब वह उसे परचेज करता है, परचेज करने के बाद जब उसका पेमेंट सक्सेसफुली हो जाता है, तो जो पेमेंट होता है वह किस मॉडल के अंतर्गत आता है? बिजनेस टू कंज्यूमर। ठीक है, तथा जो प्रोडक्ट ऑर्डर किया जाता है वो भी किसके अंतर्गत आता है? बिजनेस टू कंज्यूमर। चलिए आगे करते हैं। ठीक है, आगे है it applies to any business organization, it applies to any business organization that sells its product or service to consumer over the internet। क्या है इसका मीनिंग? हम लोग जानते हैं, it apply to any बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, या किसी भी व्यवसाय में संगठित किया जा सकता है, यह मॉडल लगाया जाता है जहां पे प्रोडक्ट की सर्विस की जाती है तथा जहां प्रोडक्ट को बेचा जा सकता है ओवर द इंटरनेट, इंटरनेट के माध्यम से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दिस साइट, ध्यान दीजिए क्या लिखा गया है? दिस साइट डिस्प्ले product information in an online catalog and store in database। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आगे क्या है? प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन इन एन ऑनलाइन कैटलॉग। ठीक है, क्या है? प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन इन एन ऑनलाइन कैटलॉग एंड स्टोर इन ए डाटाबेस। मतलब हम लोग थोड़ा भूल गए, क्लाइन छूट गया, सॉरी। इट अप्लाई टू एनी बिजनेस सेल्फ सर्विस कंज्यूमर, हो गया यहाँ तक। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। दिस साइट डिस्प्ले प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन इन एन ऑनलाइन कैटलॉग एंड स्टोर इन डाटाबेस। मतलब कि B2C मॉडल में क्या आता है? इसमें डिस्प्ले होता है प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, ऑनलाइन कैटलॉग, स्टोर इन डाटाबेस। मतलब इसका अर्थ समझिए, इसका मतलब होता है कि किसी भी वेबसाइट पर किसी भी प्रोडक्ट का पूरी जानकारी उपलब्ध होना, संपूर्ण जानकारी उपलब्ध होना ही, और तथा संपूर्ण जानकारी, सटीक जानकारी उपलब्ध होना ही B2C के अंतर्गत आता है। ठीक है, द B2C मॉडल आर आल्सो इंक्लूड सर्विस ऑनलाइन। इसके अंदर क्या आता है? इंक्लूड क्या? ऑनलाइन बैंकिंग है, ट्रेवलर कैटलॉग है, फाइनली, और फिर क्या? और बैंकिंग है। फिर क्या होता है? जब ध्यान दीजिए, जब जो एक मैन्युफैक्चरर के पास जब कस्टमर आता है, तो कस्टमर प्रोडक्ट को देखता है, संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के बाद जब उसे कोई प्रोडक्ट फाइनल करता है, व्हेन ही डिसाइड टू बाय द प्रोडक्ट ही प्लेस द ऑर्डर ऑन वेबसाइट। तब वह उस वेबसाइट, मतलब ई कॉमर्स की वेबसाइट पे जाकर कस्टमर उस प्रोडक्ट को ऑर्डर कर देता है। ठीक है, यह क्या होता है? बिजनेस टू कंज्यूमर। ठीक है, अब अभी हम सब में अंतर बताएंगे आपको। ठीक है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर क्या होता है? द कंज्यूमर टू कंज्यूमर मॉडल इन्वॉल्व ट्रांजैक्शन बिटवीन कंज्यूमर्स। हियर ए कंज्यूमर्स सेल, क्या है? बिटवीन कंज्यूमर्स, ट्रांजैक्शन बिटवीन हियर ए कंज्यूमर्स सेल डायरेक्टली टू अनदर कंज्यूमर्स ए वेबसाइट ऑन विच ए कॉमर्स कंज्यूमर्स। ठीक है, एक ध्यान दीजिए, एक वेबसाइट है जिसपे दो कंज्यूमर्स हैं। मतलब पहले जैसे मान लीजिए मेरी कोई वेबसाइट है, आप उस पर आकर अपने मनपसंद कोई प्रोडक्ट को खरीदते हैं तथा खरीद कर उसका पेमेंट कर देते हैं, फिर हम आपको उस प्रोडक्ट को पहुंचा देते हैं, सिर्फ मतलब उसका हम ऑर्डर पैक करके, ऑर्डर कंफर्म कर हम आपको डिलीवर कर देते हैं। तो जो हमारे और आपके बीच में जो
मॉडल प्रयोग हुआ है इसे कहते हैं कंज्यूमर टू कंज्यूमर। ठीक है, यहाँ दिया गया इनकम आइन, ठीक है, क्या है इजी, हाँ यहाँ सेल, यहाँ डायरेक्टली टू एंडर कंज्यूमर। फिर क्या है ई बाई एक वेबसाइट का नाम है और कॉमन एग्जांपल ऑफ ऑनलाइन एक्शन वेबसाइट दैट प्रोडक्ट ए कंज्यूमर टू एडवांटेज एंड सेल हिज प्रोडक्ट टू अनदर कंज्यूमर्स। ठीक है, एडवांटेज एंड सेल हिज प्रोडक्ट टू अनदर कंज्यूमर्स। ठीक है, सेल हिज प्रोडक्ट टू अनदर कंज्यूमर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। The site bring the buyers and seller together to conduct deal। eBay, मान लीजिए eBay एक वेबसाइट है जिसपे बायर्स एंड सेलर यानी खरीदार और बेचने वाला दोनों एक साथ रहते हैं और उसके बाद आपस में दोनों डील कर लेते हैं। उसके बाद ट्रांजेक्शन इन बिटवीन टू कस्टमर, और मतलब अगर किसी को प्रोडक्ट पसंद आता है तो वो लोग ट्रांजेक्शन यानी पैसे देकर उस प्रोडक्ट को ऑर्गेनाइजेशन है टू ऑर्गेनाइजेशन, मतलब टू दोनों प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। यह किनके बीच में होता है? दो ऑर्गेनाइजेशनों के बीच में। ठीक है, यह जो क्रिया होती है यह किसमें होते हैं? यह क्या है, कौन से मॉडल में होता है? कंज्यूमर टू कंज्यूमर। नेक्स्ट है कंज्यूमर टू गवर्नमेंट। इन दिस मॉडल इंडिविजुअल कंज्यूमर इंटरेक्ट विद द गवर्नमेंट, यानी कि कंज्यूमर का जो बिजनेस हो वह गवर्नमेंट के थ्रू होता है। मतलब मान लीजिए आपने कोई बिजनेस खोला है, तो उस बिजनेस को खोलने के लिए आपको टैक्स देना पड़ता है। जो टैक्स देना पड़ता है वो कौन लेता है? गवर्नमेंट लेती है। इसलिए इस बिजनेस मॉडल का नाम रखा है कंज्यूमर टू गवर्नमेंट। ठीक है, यहाँ आगे दिया भी है एक कंज्यूमर कैन पे हिज इनकम टैक्स ऑनलाइन। ठीक है, आपको एक टैक्स देना पड़ेगा। जब आप कोई भी वेबसाइट अपना बनाएंगे तो आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ता है, तथा जीएसटी नंबर लेने के लिए आपको टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, ए वेबसाइट ऑन which a consumer can post his biodata for the service he can offer the any business organization that is interested in developing service of consumers can contact him and then employ him it's suitable। चलिए देखते हैं इसकी मीनिंग। ए वेबसाइट ऑन which a consumers can post his biodata for the service। ठीक है, एक कंज्यूमर्स मतलब कि कंज्यूमर्स यानी क्या होता है? ग्राहक जो होता है वह पोस्ट यानी कि अपने प्रोडक्ट को प्रमोशन करता है तथा अपने प्रोडक्ट को कई ऑफर निकालता है, डिस्काउंट देता है जिससे उसका प्रोडक्ट अच्छा बिके। ठीक है, एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दैट इन इंटरेस्टेड, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है तो उसको दैट इन इंटरेस्टेड इन डेवलपिंग सर्विस ऑफ कंज्यूमर्स, वह डेवलप मतलब कि किसी भी कस्टमर के सर्विस को और बढ़ाने के लिए वह एक वेबसाइट पे इंटरेस्ट लेती है। और फिर क्या लिखा गया है? कंज्यूमर कैन कॉन्टेक्ट हिम एंड एम्प्लॉय हिम इट सुटेबल, मतलब कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मान लीजिए ये होते हैं कि जो सबसे बड़े होते हैं। मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट को जाके विजिट करते हैं तथा आपकी वेबसाइट को देखते हैं। अगर आपका वेबसाइट अच्छा है तथा उसमें संपूर्ण जानकारी है तो वह आपकी वेबसाइट को अधिक से अधिक कंज्यूमर यानी अधिक से अधिक कस्टमर के पास भेजते हैं तथा जैसे कि कस्टमर आप पे आए और तथा आपका प्रोडक्ट बिके। ठीक है, ये इसमें लिखा गया है इन डेवलपिंग सर्विस ऑफ कस्टमर कैन कॉन्टैक्ट हिम एंड देन एम्प्लॉय हिम इट सूटेबल। चलिए फिर उसके बाद एक दो और है, हम पढ़ के बता देते हैं। जैसे एक दो और है, इसके बाद है क्या है, कहाँ तक हो गया? इन चारों में अगर आप अंतर जानेंगे तो बिजनेस टू बिजनेस यानी कि ये किसके बीच में होता है? यह एक बहुत बड़ा व्यापारी के और छोटे बड़े व्यापारी तथा उससे छोटे व्यापारी के बीच में बिजनेस टू बिजनेस होता है। यह बिजनेस टू कंज्यूमर मतलब एक छोटा व्यापारी और एक कस्टमर के बीच में यानी ग्राहक के बीच में होता है। यह है कंज्यूमर टू कंज्यूमर यानी ग्राहक और ग्राहक के बीच में बिजनेस होता है। यह है ग्राहक और सरकार के बीच में बिजनेस होता है। ठीक है, तो आप लोग समझ रहे हैं ना? ठीक है, चलिए जैसे एक दो
और है एक है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट इंडिया से अमेरिका जाता है तो हमें इंडिया को कुछ टैक्स देना पड़ता है अमेरिका को, तथा अगर अमेरिका का कुछ प्रोडक्ट इंडिया में आता है तो इंडिया अमेरिका को भी कुछ टैक्स देना पड़ता है इंडिया को। जो ये टैक्स देना पड़ता है यह किसके अंदर आता है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मॉडल के अंदर। नेक्स्ट है गवर्नमेंट टू कंज्यूमर मॉडल, ठीक है, इसमें गवर्नमेंट की ट्रांजेक्शन जो होती है, जो कस्टमर करता है गवर्नमेंट ऐप से, वो होती है, ठीक है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट टू बिजनेस मॉडल, गवर्नमेंट के द्वारा बिजनेस मॉडल, यानी इस समय गवर्नमेंट ने कई स्टार्टअप इंडिया के नाम से कई स्टार्टअप निकाले हैं जिसके थ्रू हम लोग अब बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन उसका पैसा लोन के रूप में आपको सरकार देगी। तो इस बिजनेस मॉडल को गवर्नमेंट टू बिजनेस मॉडल कहते हैं, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, व्हाट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ई कॉमर्स, ई कॉमर्स की बेसिक रिक्वायरमेंट आवश्यकता क्या है, यानी आप समझिए बेसिक रिक्वायरमेंट, हमको ई कॉमर्स की जरूरत ही क्यों है, हम लोग ये पढ़ते हैं क्यों, क्योंकि फर्स्ट है टेलीकम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन क्यों है, बैंडविड्थ यूजुअली, ध्यान दीजिए इसके अंदर क्या है, बैंडविड्थ यूजुअली becomes gradual for service based B2B e-commerce and opposed to product based on high traffic, फिर हाई ट्रैफिक के बाद B2C ई-कॉमर्स एज अपोज्ड टू लो ट्रैफिक वंस। यानी कि टेलीकम्युनिकेशन, आप ध्यान दीजिएगा, टेलीकम्युनिकेशन क्या करता है, टेलीकम्युनिकेशन ये करता है जब कभी भी किसी भी वेबसाइट पे बहुत सारे लोग एक साथ विजिट करते हैं तो वह बहुत उसकी जो वेबसाइट होता है वह बहुत हाई ट्रैफिक की वजह से उसका सर्वर डाउन हो जाता है, उसका सर्वर कभी भी अधिक भीड़ होने के नाते डाउन ना हो, इसलिए हम लोग प्रयोग करते हैं टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट, हमको किसकी, ई कॉमर्स के लिए हमको क्या क्या आवश्यकता है, इसलिए उसमें पढ़ रहे हैं। ई कॉमर्स के लिए हमको किन किन उपकरणों की आवश्यकता है, तो पहला टेलीकम्युनिकेशन, दूसरा क्या है, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट। हार्डवेयर रिक्वायरमेंट क्या है, इशू नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन पर सेकंड, इसमें जैसे ध्यान दीजिएगा हार्डवेयर में रिक्वायरमेंट में क्या है, इशू, इसमें क्या इशू है, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन पर सेकंड, जो एक सेकंड में कितने लाखों करोड़ों ट्रांजेक्शन हो जाते हैं, और फिर नंबर ऑफ हिट पर सेकंड, यानी एक सेकंड में कितने प्रोडक्ट बिक जाते हैं, नंबर ऑफ क्वेरीज पर सेकंड, यानी एक प्रोडक्ट, यानी कि एक सेकंड में बहुत सारे प्रोडक्ट कितने लोग देखते हैं तथा उसे चेकआउट करते हैं तथा उसे खरीदते हैं, और नंबर ऑफ सर्च उसे देखते हैं, फिर नंबर ऑफ पेज सर्व्ड, तथा कितने लोग उसे देखते हैं फिर कितने लोग उसे खरीदते हैं। यह किसके अंतर्गत आता है, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट के अंदर, यानी कि कोई प्रोडक्ट कितने लोग खरीदते हैं, कितना, एक सेकंड ध्यान दीजिए, एक सेकंड में कितने लोग क्या करते हैं, कितने लोग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, कितने लोग प्रोडक्ट को देख रहे हैं, कितने लोग खरीद रहे हैं, सब कितने जल्दी जल्दी काम हो रहा है, तो इसका सब लोड कहाँ जाता है, हार्डवेयर पे, तो इसलिए हार्डवेयर की जरूरत है। इसके ई कॉमर्स की, इस कॉमर्स में एक बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट। सॉफ्टवेयर आर अवेलेबल फ्री ऑन इंटरनेट, कैन बी यूज्ड टू ई कॉमर्स एक्सचेंजेस, many of open sources software may not be adopted a high traffic site। इसका मतलब हम लोग समझते हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है, सॉफ्टवेयर आर अवेलेबल फ्री ऑन इंटरनेट, सॉफ्टवेयर जो होता है वह इंटरनेट से मुक्त होता है, मतलब मुक्त होने का मतलब क्या होता है, कैन बी यूज्ड टू ई कॉमर्स एक्सचेंज, मतलब कि ऐसा नहीं कोई वो इंटरनेट है, अगर इंटरनेट नहीं रहेगा तो कॉमर्स कैसे चलेगा, ठीक है। तो इंटरनेट से मुक्त होने का यहाँ मतलब ये है कि वह इंटरनेट से ही चलता है, लेकिन उसका जो यूज होता है वह ई कॉमर्स की वेबसाइट में होता है। क्यों, क्योंकि क्यों प्रयोग होता है, मेनी ऑफ द ओपन सॉफ्टवेयर, कई प्रकार के सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो क्या है, सॉफ्टवेयर में नॉट बी एडिक्यूट ए हाई ट्रैफिक सर्च,
कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं, कुछ ई कॉमर्स वेबसाइट के सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो अगर हाई ट्रैफिक, यहाँ देखिए हाई ट्रैफिक आ जाए तो वह सर्वर तुरंत ही बंद हो जाते हैं। इसलिए हमको कभी भी अगर ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं तो हमको एक अच्छा सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, जिससे कभी हाई ट्रैफिक आए तो उसका सर्वर डाउन ना हो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है टेक्निकल स्किल रिक्वायरमेंट। टेक्निकल स्किल रिक्वायरमेंट माने तो ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन मस्ट हैव गुड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। अगर आपको कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में तथा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में अच्छी जानकारी है, तब आप ई कॉमर्स को अच्छे से समझ सकते हैं तथा ई कॉमर्स में ई कॉमर्स का अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है तथा ई कॉमर्स, अगर आप ई कॉमर्स वेबसाइट भी बनाना चाहते हैं तो आपको क्या रिक्वायरमेंट है, मस्ट हैव ए गुड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में एक अच्छी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, एंड मस्ट बी अवेलेबल टू मेंटेन, और आपको मेंटेन रखना है किसको, एंड अपग्रेड भी रखना है किसको, हार्डवेयर इंक्लूडिंग हार्ड ड्राइव प्रोसेसर ऑफ मदरबोर्ड। कंप्यूटर में जो लगा होता है हार्डवेयर, कंप्यूटर में जो लगा होता है हार्डवेयर वो, और हार्ड ड्राइव प्रोसेसर ऑफ मदरबोर्ड। अगर आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट चलाते हैं तो आपके लिए सर्वप्रथम यह जानना है कि आपको कंप्यूटर के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए तथा आपको मेंटेन और अपग्रेड रखना पड़ेगा हार्डवेयर को तथा हार्ड ड्राइव को। क्यों? जैसे उसका प्रोसेसर अच्छा चले तथा उसका मदरबोर्ड भी अच्छे से काम कर सके। जब ये दोनों अच्छे से काम करेंगे तो ई कॉमर्स वेबसाइट भी आपकी अच्छी से चलेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर की पेमेंट प्रोसीड्यूर आर वे इन विच ए सेलर कैन रिसीव पेमेंट इन रिटर्न फॉर गुड्स और सर्विस सोल्ड। यानी इसका मतलब समझिए, जब कभी भी कस्टमर कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर करता है तो वह आर वे विच ए सेलर कैन रिसीव, मतलब कि वह पेमेंट करता है तो सेलर के पास पैसे रिसीव हो जाते हैं, बट रिटर्न फॉर गुड्स और सर्विस सोल्ड, जब कभी भी अगर कोई कस्टमर अपने प्रोडक्ट को रिटर्न कर देता है तो सेलर द्वारा सेलर को उसके पैसे भी लौटाने पड़ते हैं। ठीक है, इसमें एक महत्वपूर्ण ये है कि अगर आपको ई कॉमर्स वेबसाइट मान लो आप चला रहे हैं तो आपको एक जरूरी है फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर से आप समझिए पैसों की बात। अगर आपके पास अच्छा पैसा है तभी आप ई कॉमर्स वेबसाइट को चला सकते हैं तथा उसे रन कर सकते हैं। इसमें यही दिया गया है। ठीक है, एक अच्छे प्रोडक्ट को रखने के लिए तथा उसके बाद संपूर्ण जानकारी के लिए आपको फाइनेंशियल मजबूत होना पड़ेगा। तो इसका बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? पहला है टेलीकम्युनिकेशन हार्डवेयर रिक्वायरमेंट, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, टेक्निकल स्किल रिक्वायरमेंट एंड फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो आज हम लोगों ने 2 क्वेश्चन पढ़े, लेकिन महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़े। तो फिर हम कल से हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ठीक है।